अच्छा भाई, सबसे पहले ये बता दें कि आवाज़ और वीडियो सबको क्लियर आ रही है भाई स्टूडेंट्स? ठीक है, डन। अच्छा भाई, जैसे पिछली क्लास में हमने नंबर्स की टाइप को पढ़ा था कि नंबर्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं, और हमने फिर सेट को पढ़ा। सेट के अंदर हमने नेचुरल नंबर, रियल नंबर, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, इन सब चीज़ों को पढ़ा। आज इंशाल्लाह हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे और थोड़ा सा पिछले वाले कॉन्सेप्ट को हम रिव्यू भी करेंगे। ठीक है भाई। आयशा, अतीक, वहीदुर रहमान, अब्दुल हादी, वालेकुम अस्सलाम बेटा। सही है भाई सब? ठीक है। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारे पास किसका? रैशनल नंबर का टॉपिक है। और रैशनल नंबर के टॉपिक के अंदर जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ तो लिया था इसको, लेकिन हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। तो देखो बेटा, अच्छा कोई बात नहीं बेटा, आप यहीं से ज्वाइन करो, कोई मसला नहीं है इसमें। ठीक है, क्या लिखा हुआ है देखो। सबसे पहले हमारे पास है रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर के अंदर हमारे पास क्या है? अच्छा देखो भाई, सबसे पहले हमारे पास रैशनल नंबर के अंदर जो सबसे पहली जो चीज़ है, पहली चीज़ क्या है हमारे पास? रैशनल नंबर जो है ना वो हमारे पास होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। सही है। फ्रैक्शन का मतलब जिसको हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकें। ठीक है ना। तो ऐसे तमाम नंबर्स जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख रहे होते हैं उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, पहले ही बात तो ये हो गई। दूसरी बात, जब आप रैशनल नंबर की बात करते हैं ना तो वो कहते हैं डेसिमल पार्ट इज टर्मिनेटेड। डेसिमल पार्ट इज टर्मिनेटेड का मतलब क्या है एक्चुअली में? कि हमारे पास जो डेसिमल पार्ट होता है, जैसे आप किसी भी नंबर को ले लें, जैसे 1/2 ले लें। सही है। तो 1/2 जो हमारे पास दिया हुआ है, ये 1/2 हमारे पास दिया हुआ है। 1/2 को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, अच्छा भाई देखो हमारे पास पहली एग्जांपल क्या है? 1/2, और 1/2 को अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो ये हमारे पास बनता है 0.5। तो देखो इसका जो ये वाला पार्ट है ना, पॉइंट वाला पार्ट, इसको हम लोग कहते हैं डेसिमल पार्ट। और ये जो डेसिमल पार्ट है वो डेसिमल पार्ट क्या हो रहा है? टर्मिनेट हो रहा है। टर्मिनेट होने का मतलब ये होता है कि पॉइंट के आगे वैल्यू नहीं मिलेगी आपको, मतलब ये 0.5 के बाद आगे कोई नंबर आपको नजर नहीं आएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं भाई कि कौन से नंबर्स कहलाते हैं? ये हमारे पास कहलाते हैं रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर की पहली बात क्या हुई? दिखेगा आपको फ्रैक्शन में, और डेसिमल पार्ट क्या होगा? टर्मिनेट होगा। लेकिन जरूरी नहीं है हर नंबर में ऐसा हो। ठीक है, कुछ नंबर हमारे पास इस तरीके के होते हैं जिनके अंदर डेसिमल पार्ट जो है ना वो टर्मिनेट नहीं होता। जैसे 1/3 है हमारे पास, तो 1/3 का मतलब है 0.3333 एंड सो ऑन। तो इसमें देखो डेसिमल पार्ट टर्मिनेट नहीं हो रहा, लेकिन आपके पास एक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है कि हर 3 के बाद एक और 3 मौजूद है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जब रैशनल नंबर की बात की जाएगी तो दो तरह की कहानियां होंगी। एक वो जिसके अंदर हमारे पास डेसिमल पार्ट टर्मिनेट होगा, और एक वो जिसके अंदर टर्मिनेट ना हो लेकिन डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं वो एक पैटर्न में मौजूद हों। पैटर्न में मौजूद होने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास लिखा हुआ है 1.42, फिर 42 और फिर 42। इसका मतलब क्या हुआ कि हर 4 के बाद एक 2 आ रहा है, तो एक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा होगा, हर 4 के बाद एक 2 मौजूद हो। ठीक है, हर 4 के बाद एक 2 आपके पास क्या होगा? मौजूद होगा। हर वो नंबर जो मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में दिख रहा है दैट इज द रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर की 3 बातें हो गई। पहला क्या है? फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा। दूसरा क्या है? डेसिमल पार्ट टर्मिनेट होगा। और अगर डेसिमल पार्ट टर्मिनेट नहीं हो रहा तो इसका मतलब यह है कि डेसिमल के बाद जो नंबर्स होंगे वो एक रिपीटेड ऑर्डर में एक पैटर्न बना रहे होंगे। तो उन नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? उनको हम कहते हैं रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? रैशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। सही है, इसका सिंबल याद रखिएगा कि ये जो कैपिटल क्यू होता है हमारे पास, सही है, ये हमारे पास होता है रैशनल नंबर का सिंबल। ठीक है, जब भी आपके पास क्या है, अगर रिकरिंग ना हो तो, सही है, रिकरिंग ना हो तो और अच्छी बात है भाई। ठीक है, रिकरिंग नहीं होगा तो लाजमी से बात है उसका डेसिमल टर्मिनेट हो गया है। डेसिमल टर्मिनेट होने का मतलब वो पहले रैशनल हो गया। सही है, वहीदुल हम्माद। सही है भाई। तो ये इसकी कहानी है किसकी? रैशनल नंबर की। तो अब बात करते हैं हम किसकी? नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमारे पास है इर्रेशनल नंबर्स। अच्छा, अब इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स का मतलब होता है ऐसे नंबर्स जिनके अंदर आपको फ्रैक्शन नजर नहीं आएगा। सही है, इर्रेशनल के अंदर आपको फ्रैक्शन नजर नहीं आएगा। तो फ्रैक्शन अगर नजर नहीं आ रहा तो वो नंबर्स हमारे पास कहलाते हैं इर्रेशनल नंबर। अब इसकी मजीद डिटेल क्या है? इसकी मजीद डिटेल को हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए, अ नंबर हुज डेसिमल पार्ट इज नॉट टर्मिनेटेड, मतलब यह है कि डेसिमल पार्ट टर्मिनेट नहीं होगा बच्चों। डेसिमल पार्ट इज नॉट टर्मिनेटेड का मतलब है डेसिमल पार्ट इज नॉट टर्मिनेटेड। अच्छा सर, अब डेसिमल पार्ट टर्मिनेट तो रैशनल में भी नहीं हो रहा था, फिर? तो बेटा अगर यहां पे डेसिमल पार्ट टर्मिनेट नहीं होगा तो वो हमारे पास कोई रिकरिंग ऑर्डर में भी नहीं होगा। सही है, वो रिकरिंग ऑर्डर में भी आपके पास नहीं होगा।
ठीक है बेटा। तो जैसे आपके पास अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, सही है, अंडर रूट 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो हमारे पास जो रैशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, उनके अंदर आपको फ्रैक्शन नहीं दिखेगा। अंडर रूट 2 एक इसकी एग्जाम्पल है। उसके बाद हमारे पास एक पाई है जो कि क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, सही है। तो आपके पास दोनों के दरमियान डिस्टिंग्विश करने का आपको जो है वो मामला समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। क्या होता है बेटा, आप लोग सारे जो है ना वो एक पॉइंट्स बना के मुझे बताइए कि आपके पास जो रैशनल होता है और इरेशनल होता है उनके दरमियान में क्या फर्क होगा। पहला पॉइंट कोई एक बच्चा बता दो मुझे, फर्स्ट पॉइंट जल्दी से, रैशनल का एक पॉइंट बता दो भाई। रमीसा फातिमा, बेटा आप बता दो, रमीसा फातिमा आप बताओ बेटा, रैशनल का एक पॉइंट बता दो कोई मुझे। हाँ, रैशनल रिकरिंग होते हैं, ठीक है, सही है भाई। सारे बच्चे लिखते जाओ बेटा रैशनल के बारे में, जल्दी जल्दी, शाबाश माशाल्लाह, जल्दी जल्दी भाई, हीरोज ऑफ द डे, जल्दी जल्दी भाई, सारे हीरो है माशाल्लाह। ठीक है ठीक है, ओके ओके की रिपोर्ट, ओके की रिपोर्ट, सबको समझ आ गया, सबको समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा बेटा, अब इरेशनल के बारे में कोई एक दो पॉइंट बता दो जल्दी जल्दी, शाबाश। हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, नॉन पैटर्नेबल, ठीक है। ये सारी बातें हम किसके लिए कर रहे होते हैं, इरेशनल के लिए कर रहे होते हैं। तो बेटा रैशनल और इरेशनल के दरमियान में मेन फर्क क्या हुआ, रैशनल नंबर in the form of fraction, irrational number not in fraction, decimal part is terminated, irrational में not terminated, rational number में recurring एक पैटर्न बनेगा, irrational में recurring में कोई पैटर्न नहीं बनेगा। क्लियर भाई सबको, ये बात सबको समझ में आ गई। आगे चलूं बेटा, आप सारे मुझे एक थम्स अप बना के दीजिए बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर, जल्दी से, शाबाश, बेहतरीन हो गया, जबरदस्त, ओके। अब हम करेंगे बुक के क्वेश्चन। जैसे कि मैंने आपको अपनी क्लास में भी बताया था कि यहाँ पे पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ जो आएंगे और मेरा लेक्चर सुनेंगे, कहानी खत्म। मैं आपको पूरा कोर्स पढ़ाऊंगा। पूरा कोर्स पढ़ाने का मतलब क्या है, पूरा कोर्स पढ़ाने का मतलब ये है बेटा कि मैं आपको तमाम चीज़ें कवर कराऊंगा। अब मैं आपको कराऊंगा बुक का सवाल जो आपकी किताब में मौजूद है, ताकि आपको ये ना लगे सर तो पढ़ाए चले जा रहे हैं, मतलब हमें आ नहीं रहा या आ रहा है तो पता नहीं क्या आ रहा है, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर क्वेश्चन। चलें, आइडेंटिफाई द नंबर एज अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। कौन बताएगा 1/5 क्या है? हाउ मेनी पार्टिसिपेंट, पार्टिसिपेंट कितने बेटा, ऊपर लिखा हुआ आ रहा होता है। हाँ भाई, कौन सा नंबर, रैशनल नंबर। पहले वाले सवाल का सबने जवाब दिया कि ये नंबर कैसा होगा, रैशनल होगा। क्यों होगा रैशनल, सबको इसका रीजन मालूम है, सही है। आलियान कुरैशी, थैंक यू बेटा, जबरदस्त, ठीक है। रैशनल इसलिए होगा क्योंकि ये फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ 11/12 ये कौन सा नंबर होगा? हाँ भाई, 11/12 ये कौन सा नंबर होगा? हाँ भाई, ये कौन सा नंबर होगा? ये भी रैशनल नंबर होगा। √5 ये कौन सा नंबर होगा? √5 हाँ, ये इरेशनल नंबर होगा। तो उम्मीद है आप बुक के क्वेश्चन में अब आपको कोई मसला नहीं होगा। तो ये मैंने कह दिया भाई, ये क्या होगा आपके पास, रैशनल होगा। ये आपके पास क्या होगा बेटा, इरेशनल होगा। अब बाकी के क्वेश्चन आपने करने हैं और कहीं मसला हो तो आप मुझसे अगली क्लास में पूछ भी सकते हैं। ये एग्जाम्पल्स कराने का मकसद ही यही था कि आपको जो है वो पता चल जाए कि भाई रैशनल इरेशनल की क्या कहानी होती है। ये बुक के क्वेश्चन है, ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 1 है, ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.1 का। ओके की रिपोर्ट है, सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गए, सही है। अच्छा, 11/12 बुक में इरेशनल है। अच्छा, अब इसका रीजन बताओ भाई जल्दी से, शाबाश सारे बच्चे, 11/12 इरेशनल क्यों है? हाँ भाई, 11/12 इरेशनल क्यों है, जल्दी से। अब है बारी, सही है भाई, सारे बच्चे अपने अपने कैलकुलेटर निकाल लो भाई। कैलकुलेटर निकालो बेटा। हाँ, आप देख लें उसके अंदर 5/8 लिखें जरा उसमें, ये आपको क्या वैल्यू दे रहा है, 5/8 5/8 आपको क्या वैल्यू दे रहा है, जल्दी से कमेंट में बताओ फटाफट। हाँ भाई, क्या वैल्यू दे रहा है, पॉइंट में लिख दो जल्दी से, 1.6।
हाँ बेटा 1.6 डेसिमल टर्मिनेट हो गया, डेसिमल क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, तो नंबर को क्या बोलोगे, रैशनल या इरैशनल? कौन सा नंबर होगा ये, रैशनल होगा। सही है, ये क्या कौन सा नंबर होगा, रैशनल होगा। 1.6 आ रहा है, 0.625 आ रहा है, ये वैल्यू गलत बताई है बच्चे ने, ये वैल्यू आप लोगों में से जिसने ये बताई है वो गलत बताई है। क्या वैल्यू है भाई, हाँ 0.625 है, ठीक है। चलो भाई 7/15 जल्दी से बताओ, 7/15 कितनी वैल्यू आ रही है बेटा, 7/15 सही बताइएगा भाई सारे बच्चे, ठीक है, जल्दी से बताओ कमेंट में। हाँ 0.4666 ऐसे ही आ रहा है। हाँ भाई बताओ भाई ये नंबर कौन सा होगा, रैशनल इरैशनल? हाँ भाई कौन सा नंबर है ये, रैशनल इरैशनल? कोई रिपीटेड ऑर्डर आपको नजर आ रहा है इसके अंदर? हाँ भाई अब आप लोग ये फैसला करो कि ये होगा क्या 7/15। पॉइंट्स के बाद जो डेसिमल है वो आपके पास क्या हो रहा है, एक रिपीटेड ऑर्डर में जा रहा है। हाँ भाई, और आपके बुक में आंसर क्या लिखा है इसका, जल्दी से देखो बुक में आंसर क्या लिखा है इसका। ठीक है, तो अगर आपके पास ये डेसिमल के बाद एक रिपीटेड ऑर्डर में जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कौन से नंबर होंगे, सही है। हाँ लेकिन 4 के बाद तो एक पैटर्न आपको बनता नजर आ रहा है ना बेटा, ठीक है, 4 के बाद तो एक पैटर्न बनना ना कि हर 6 के बाद 6 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, ठीक है। तो ये कौन से नंबर कहलाएंगे आपके पास, रैशनल कहलाएंगे, ठीक है। अच्छा ये हमारे पास हो गया पहला, ये हमारे पास हो गया दूसरा, अब तीसरा आप लोगों का काम है। ये आप लोगों को क्लियर हो गई भाई बात सबको, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि जो 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं उनसे आपके बुक के क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर भाई सबको, यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। आगे चलें, आगे चलें, क्लियर है। हाँ भाई सारे बच्चे भाई, हसन हाशमी, युसरा, रमेशा, फातिमा, सही है। हाँ अब ये आप देख लीजिएगा आलियान बेटा, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम होगी फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है। चलो तो ये हमारे पास कहानी हो गई किसकी, रैशनल और इरैशनल की। उम्मीद है आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा कि रैशनल नंबर कौन से हैं, इरैशनल नंबर कौन से हैं, ठीक है। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में क्या कहानी होने वाली है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई कहानी किसकी, एक्सरसाइज नंबर 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं अगली चीज़ पर, और ये है हमारे पास नंबर लाइन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नंबर लाइन। जी वहीदुल हम्माद बोले बेटा, बोले, ठीक है। अच्छा इससे पहले एक कॉन्सेप्ट हमारा रह गया रियल नंबर का, उसको हम देख लेते हैं। हाँ रियल नंबर क्या होते हैं, सही है। रियल नंबर क्या होते हैं हमारे पास, जब आप किसको किसको मिलाओगे, क्यू का मतलब क्या होता है बेटा, रैशनल, क्यू बार का मतलब क्या होता है, इररेशनल, सही है। क्यू का मतलब रैशनल और क्यू बार का मतलब क्या होता है, इररेशनल। तो Q अगर रैशनल है और Q बार अगर इररेशनल है तो जब दोनों को मिला दोगे तो दोनों किस कौन से नंबर कहलाते हैं, दोनों कहलाते हैं रियल नंबर। क्या कहलाते हैं बेटा, रियल नंबर कहलाते हैं, सही है। रियल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनके अंदर रैशनल नंबर भी मौजूद हो, इररेशनल नंबर भी मौजूद हो। तो वो तमाम नंबर जो रैशनल और इररेशनल होते हैं उनका सेट कौन सा होता है, उनका सेट होता है रियल नंबर का, सही है। तो रियल नंबर को कैसे डिफाइन करोगे, इट इज द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल, इट इज द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल। ऐसे तमाम नंबर्स जो कि
हाँ बिल्कुल, ये पढ़ भी चुके थे हम, दोबारा से हमने एक दफ़ा रिपीट भी कर लिया अगर हम पढ़ चुके हैं तो, ठीक है। रैशनल और इरेशनल दोनों को अगर कंबाइन कर देंगे तो वो तमाम नंबर कौन से नंबर कहलाएंगे? रियल नंबर कहलाएंगे, ठीक है। यहाँ तक क्या कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया? आगे चलें, नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है हमारे पास नंबर लाइन। अच्छा, अब नंबर लाइन क्या होती है? ये नंबर लाइन आप लोग को नज़र आ रही होगी कि नंबर लाइन का जो बेसिक मतलब होता है ना कि आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को जिस लाइन पे रखा जाता है उस नंबर को हम लोग कहते हैं नंबर लाइन। उस कॉन्सेप्ट का मतलब ही है नंबर लाइन कि जिसके अंदर एक स्ट्रेट लाइन के अंदर एक पोजीशन होगी जहाँ पे 0 मौजूद होगा, उसके आगे +1, +2, +3, +4, और अगर मैं पीछे आऊँगा -1, -2, -3, -4, ये तमाम के तमाम जो नंबर्स हैं आगे जाने पे पॉजिटिव, पीछे आने पे नेगेटिव, सही है। तो ये नंबर्स हमारे पास जो हैं वो इंटीजर्स हैं, ठीक है ना। इंटीजर का मतलब क्या है कि वो पॉजिटिव भी होंगे, वो नेगेटिव भी होंगे। तो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को एक ही लाइन पे रख दिया जाता है तो वो कहलाता है नंबर लाइन। नंबर लाइन का मतलब क्या हुआ? नंबर लाइन का मतलब ये है बहुत सिंपल सा कि भाई नंबर लाइन जो है वो एक ऐसी लाइन होती है जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर को एक साथ रख दिया जाता है। मोहम्मद माज, नोट्स जो है ना वो मैथमेटिक्स में तो होते नहीं है, ठीक है बेटा। तो जो सॉल्यूशन मैं करा रहा हूँ बस वो आपने नोट कर लेना है। अच्छा, मैं अभी आप अपनी टेक्निकल टीम को आपको बोलता हूँ तो वो आपको गाइड कर देंगे, ठीक है बेटा। चले मोहम्मद, हाँ ठीक है, मोहम्मद मास, ठीक है भाई। वहीदुल अम्माद, मैं आपका मसला भी अपनी टेक्निकल टीम को बता दूंगा तो वो आपको जो है वो गैदर कर लेंगे, ठीक है। चले भाई, ये बात सबको समझ में आ गई भाई नंबर लाइन वाली। नंबर लाइन वालों की कहानी क्या है? नंबर लाइन का मतलब है, हाँ बस बहुत है इतनी डेफिनेशन, आलियान कुरैशी, ठीक है। बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स आर ऑन द सेम लाइन इज कॉल्ड नंबर लाइन। देखो ये इतना मतलब रटने वाली कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि इसमें कोई खास चीज़ है नहीं पढ़ने वाली, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। आपने इस नंबर को कहाँ पुट करना है भाई? आपने नंबर लाइन पे पुट करना है। तो बेटा सबसे पहले तो इसका पॉइंट में वैल्यू नंबर निकालो कि पॉइंट में इसकी क्या वैल्यू होगी 8/10 की। जल्दी से बताओ 8/10 की वैल्यू। 8/10 की क्या वैल्यू होगी? 8/10 की क्या वैल्यू होगी? हाँ भाई 1.25, सही है 1.25। 1.25 नहीं आएगी बेटा, ये आप लोग फिर मुझे गलत बता रहे हो, सही है, क्योंकि ऊपर छोटा नंबर है नीचे बड़ा नंबर है। ये कौन बच्चा है जो बार बार गलत कैलकुलेशन कर रहे हैं भाई? ये आपके पास 8 आपके पास क्या है, क्या वैल्यू आ रही है भाई? 8/10 1.25 कैसे आ रहा है आप लोगों के पास शहजादो? है भाई क्या आ रहा है? 0.8 आ रहा होगा बेटा। 8/10 का मतलब होगा 0.8, सही है। अच्छा अब देखो बेटा इसको प्लॉट कैसे करेंगे, सही है। अब हमारे पास प्लॉट करने का तरीका ये होता है कि आपने देखना है कि भाई ये नंबर 0 से ज़्यादा है या 0 से कम है। जल्दी से बताओ, ये नंबर 0 से ज़्यादा है 0 से कम है? 0 से ज़्यादा है 0 से कम है? जल्दी से बताओ, शाबाश। 0 से ज़्यादा है बेटा। 0 से कम होने का मतलब है इधर चले जाओगे नेगेटिव में, तो तुम्हारा नंबर नेगेटिव थोड़ी है, 0 से ग्रेटर है। एक चीज़ 0 है, 0 से आगे बढ़ोगे तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, समझ आ रही मेरी बात? तो ये ग्रेटर देन क्या हुआ? 0 हो गया ना। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है बेटा कि यहाँ पर जो आपके पास कहानी चलेगी वो कैसे चलेगी? देखो 0.1 हो गया आपके पास, ये 0.1, 0.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, सही है। थोड़ा सा मैंने श्रिंक करके लिखा हुआ है, तो आपने 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पे जाके मार्क लगाना है, सही है। मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा दिस विल बी योर पॉइंट। मतलब 0.1 का मतलब क्लियर विजन नज़र आ रहा है आप लोग को, या मैं इसको और थोड़ा सा बड़ा कर दूं? हाँ भाई नज़र आ रहा है आप लोग को, या मैं इसको थोड़ा सा और आइडेंटिफाई कर दूं? नहीं विजिबल हो रहा? देखो ये तुम्हारे पास 0.1 हो गया बेटा,
ये 0.2 3 4 5 6 7 8 ये तुम्हारा हो गया पॉइंट। समझ में आ रही है बात? तो 0 से 0.8 जो है ना वो आगे जाओगे आप, ठीक है। इसमें जूम इन का ऑप्शन नहीं है असल में, नहीं तो मैं इसको बड़ा कर देता, ठीक है। तो ये 0 के बाद 8 लाइनें लगा के आपने एक पॉइंट जो है ना वो लगा देना है। बात समझ में आ रही है? मैं इसको यहां पर भी ऐसे बता देता हूं आपको। देखो बेटा ये 0 है, 0.1 ये रहा, 0.2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो आपका जो पॉइंट है वो यहां पे लाई कर रहा है, सही है। आपका जो पॉइंट है वो कहां पे लाई कर रहा है? वो यहां पे लाई कर रहा है। क्लियर सबको? क्या कर रहे हो बेटा? सही है भाई, सबको बात समझ में आ गई? आलियान, मास, हाँ भाई क्लियर, डन। हाँ एग्जैक्टली 0.11 का डिस्टेंस हमने लिया है, 0.11 का डिस्टेंस लिया है। ये सबको समझ में आ गया नंबर लाइन को कैसे प्लॉट करोगे? अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें मिसाल के तौर पर 1.4 पुट करना है इसी नंबर लाइन पे, मुझे बताओ 1.4 पुट करना है, वो कैसे करोगे? 1.4 पुट करना है, वो कैसे करोगे? 1.4 वो कहाँ होगा? 1 के बाद होगा, हाँ 1 के बाद 1.1 2 3 और ये 4, ये आ गया 4। समझ रहे हो बात? तो 1 के बाद, अच्छा अब अगर मुझे मिसाल के तौर पर -1.4 पुट करना है, वो कहाँ होगा? -1.4 वो कहाँ होगा? जीरो से बियॉन्ड की तरफ होगा, -1 के बाद -1 -1.1 -1.2 -1.3 -1.4। सबको बात समझ में आ रही है भाई? जितने लोग बैठे हैं, आयशा, वहीद, युसरा, अब्दुल हादी, फातिमा, सीमा, क्लियर? सबको बात समझ में आ रही है? तो बेटा ये इस तरीके से आपने नंबर लाइन में चीज़ों को जो है वो प्लॉट करना है। जी आलियान बेटा बोलें, क्या क्वेश्चन है? बताएं क्वेश्चन क्या है, पूछें, क्वेश्चन पूछें, कोई मसला थोड़ी है, ठीक है। हाउ यू फाइंड 0.66? देखो बेटा 0.66 का मतलब है 0 पॉइंट के बाद 6 डिजिट आगे जाना है। अब 0.66 कितना जाएगा ये हम नहीं जानते, हम 0.6 पे मार्क लगा देंगे। और वैसे भी वो जो नंबर आपको देगा ना उसका डेसिमल पार्ट टर्मिनेट हो जाएगा, वरना आप उसको प्लॉट ही नहीं कर सकते। आलियान कुरैशी, सही है बेटा? मतलब जो नंबर आपको देगा उसमें लाजमी सी बात है डेसिमल पार्ट क्या होगा? टर्मिनेट हो जाएगा। ओके ये रिपोर्ट है, डन है। आगे चलें। आज कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी पहली क्लास है बेटा? जरा जल्दी से बताओ, जो पिछले हफ्ते नहीं थे। हाँ भाई, आप हैं? अच्छा नहीं नहीं, जिनकी आज फर्स्ट क्लास है, वहीदुल हम्माद। और कौन है बेटा जिसकी पहली क्लास है? ठीक है। अच्छा अब आप लोग का काम क्या है, अगली क्लास में जब आप लोग आएंगे, ठीक है, हाँ उमर की पहली क्लास है, ठीक है। अच्छा एक और बात बता दूं, कभी कभी आपको फ्रैक्शन यू मिलेगा, सही है। अब इसको कैसे करोगे ये बताओ? हाँ भाई चलो ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। इसको करने का तरीका ये होता है कि पहले आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे एंड देन इसमें ऐड कर दोगे। इसमें क्या करोगे? ऐड कर दोगे आप। 4 1 जा क्या हो गया? 4, 4 में 1 प्लस कर दोगे, 4 + 1 5/4 इज द आंसर, ठीक है। तो आगे बुक में आपको ऐसे भी सवाल मिलेंगे। तो अगर मेरे पास लिखा हुआ है कि भाई 1/3, इसका जवाब क्या होगा बेटा? जल्दी से बताओ, इसका जवाब क्या होगा? हाँ 1 × 1/3 का जवाब क्या होगा? जल्दी से बताओ, शाबाश सारे। हाँ इसको यूं करते हैं बेटा, 3 1 जा 3 हो गया, इसमें प्लस कर दोगे तो ये बन गया तुम्हारे पास 4/3। सही है, क्लियर है सबको? तो ऐसे नंबर भी तुम्हें नंबर लाइन पे प्लॉट करने के लिए दिए जाएंगे। ओके की रिपोर्ट है? यहाँ तक सबको समझ आ गया? रैशनल, इररेशनल, नंबर लाइन, मैंने सबके सवालात भी करा दिए तुम्हें, ठीक है। अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कोई नहीं पढ़ाता। अब आप बोलोगे सर आप क्यों पढ़ा के हमारा टाइम ज़ाया कर रहे हैं? तो बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, ये प्रॉपर्टीज़ तुम्हें ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ज़रूर काम आएंगी, क्योंकि मैट्रिक के अंदर जो चीज़ें होती हैं ना वो लाजमी सी बात है, वो कहीं ना कहीं आपसे पूछता है, ठीक है।
ठीक है, तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है आपके पास वो कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा? सही है, हाँ बेटा ये काम आती है बहुत सारी जगह। आगे जाके आप इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में कभी जाएंगे ना तो फिर आपको एहसास होगा कि यार ये प्रॉपर्टी मैंने पढ़ी थी और मुझे पढ़ाया था सर ने, तो ये यहाँ पे काम आ रही है। पहली प्रॉपर्टी क्या है बेटा? क्लोजर प्रॉपर्टी। अच्छा मैं आपको ना 9 के बच्चे हो आप लोग माशाल्लाह, तो आप लोगों को मैं एक बात समझा दूँ ज़रा कि देखिए आपके पास जो मैथ्स है ना वो आपको दिखती नहीं है। आप कहते हैं यार मैं इसका इस्तेमाल कहाँ कर रहा हूँ, मुझे तो नज़र ही नहीं आ रहा। तो भाई देखो मैथ्स जो है ना वो टूल है और इस टूल को आप ना डिफरेंट पर्सपेक्टिव में इस्तेमाल करते हैं। जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स के अंदर जब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है तो वहाँ पे किसकी मदद से आप जो है वो कैलकुलेशन करते हो? किसकी मदद से कैलकुलेशन करते हो आप? मैथ की मदद से करते हो ना। केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, किसकी मदद से करोगे आप? मैथ की मदद से। तो ये बहुत सारी चीज़ें ना जिनकी एप्लीकेशन आपको फिजिक्स में मिलेगी, केमिस्ट्री में मिलेगी। आप बोलोगे सर ये क्लोजर प्रॉपर्टी आप पढ़ा रहे हैं कहाँ मिलेगा ये आपको इंजीनियरिंग में जाके कभी टेली कम्युनिकेशन जब आप पढ़ोगे, मतलब अल्लाह ने अगर आपको हिदायत दी और आप इस काबिल हुए तो इंशाल्लाह आपको वहाँ पे एक क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ने को मिलेगी। जब आपका पढ़ा होगा तो थोड़ा बहुत तो याद रहता है बच्चों को कि भाई ये क्लोजर प्रॉपर्टी सर ने पढ़ाई थी ऑनलाइन लाइव क्लास में। सही है, तो बेटा एक बात बताओ, पहली क्लोजर प्रॉपर्टी है तुम्हारे पास, क्या कहता है वो कहता है कि 2 रियल नंबर का जो सम है वो हमेशा एक रियल नंबर होगा। एवरी 2 रियल नंबर हैज सम इज इक्वल टू अ रियल नंबर। इज इट पॉसिबल बेटा? हाँ भाई क्या बोलते हैं? 2 रियल नंबर को जोड़ेंगे तो हमेशा जो आंसर आएगा वो किससे बिलोंग करेगा? वो रियल नंबर से ही बिलोंग करेगा। इज इट ट्रू? तो ये कहलाती है क्लोजर प्रॉपर्टी। मैं आपको रट्टा नहीं लगवा रहा, मैं आपको सिखा रहा हूं कि देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो एक्चुअली में होती क्या है। समझ में आ रही बात? कि अगर वो कहता है ना a, b, सही है, a, b बिलोंग्स टू रियल नंबर, सही है, ए बी जो है बिलोंग करता है रियल नंबर से, तो a प्लस बी भी बिलोंग करेगा r से। ठीक है, तो आपने कहा सर ये मैथ में पता नहीं क्या लिख दिया है इसने, सही है, तो हम ये कहते हैं कि भाई जो भी 2 नंबर हैं अगर वो ऐड करो तो वो मिलेगा क्या? आपको हमेशा रियल नंबर ही मिलेगा। सही है, बट द एडिंग एंड मल्टीप्लाई वन इज ऑल्सो क्लोजर प्रॉपर्टी। बिल्कुल सही बात है कि अगर आप 2 रियल नंबर को मल्टीप्लाई कराएंगे, सही है, तो आपके पास जो जवाब आ रहा होता है, जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास 0 और 1 है, ठीक है, तो ये अभी एडिशन की सिर्फ बात हो रही है, आलियान कुरैशी, क्योंकि उसमें फिर एक कॉन्फ्लिक्ट आएगा आलियान। सही है, तो अभी मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ? एडिशन की बात कर रहा हूँ कि एडिशन के अंदर अगर आप 2 रियल नंबर को जमा करेंगे तो उसका जवाब भी क्या होगा? हमेशा एक रियल नंबर से बिलोंग करेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें एक मसला आता है इनफाइनाइट वाला, वहाँ पे आप फंस जाएंगे। ठीक है, तो अभी जस्ट मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि आपके पास जब भी आप 2 रियल नंबर को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, तो आपके पास जो जवाब आएगा वो भी किससे आएगा? रियल नंबर से आएगा। इसको गर्म कर दें। ये सबको क्लियर हो गया भाई क्लोजर प्रॉपर्टी कि 2 रियल नंबर को ऐड करने पे जो जवाब मिलेगा वो किससे मिलेगा? वो भी हमेशा कौन से सेट से बिलोंग करेगा? रियल नंबर से बिलोंग करेगा। ओके की रिपोर्ट है, यहाँ तक डन है। मैं चलो जल्दी से सारे लिख के दिखाओ मुझे ये फटाफट कि क्लोजर प्रॉपर्टी को अपने अल्फाज में कैसे डिफाइन करोगे। जल्दी जल्दी, शाबाश। चल दिखाओ क्या आप जो बात करना हो ना लिया करें, स्टॉप कर दो। जी बेटा क्लियर है सबको? हाँ भाई, हाँ, एडिंग ऑफ 2 रियल नंबर कैन बी अ रियल नंबर। ओके, अब्दुल हादी, आशिर, आयशा, वहीदुल हम्माद, अंशरा, रमीसा, फातिमा, सारे बच्चे माशाल्लाह हीरोज ऑफ द डे हैं, बेहतरीन, ज़बरदस्त। ठीक है, व्हेन 2 रियल नंबर ऐड देन द आंसर विल कम ऑल्सो इन अ रियल नंबर। डन हो गया बेटा, आगे चलूं, नेक्स्ट देखते हैं। सही है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, मैं इसमें ना थोड़ी सी एक मिसाल तुम्हें देता हूं। आजकल एक ट्रेंडिंग चल रहा है कि वो ऐसे, ठीक है, इधर और इधर, समझ में आ रही बात? क्या कहते हैं भाई a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। मतलब क्या हुआ? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है 2 नंबर को जमा करो, 2 नंबर को क्या करो? जमा करो a प्लस बी करके, फिर उसी नंबर को तरतीब बदल के जमा करो। तो वो कहता है कि भाई ये जो नंबर हैं ये कम्यूटेटिव होंगे या नहीं होंगे? अगर मैं तुमसे कह रहा हूं
कि 5 + 7 = 7 + 5, क्या इन दोनों का जवाब सेम आएगा? हाँ भाई, क्या इन दोनों का जवाब सेम आएगा? आएगा ना। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। किसकी रिस्पेक्ट से बात हो रही है? एडिशन की रिस्पेक्ट से। सही है। और अगर बेटा इसी को मल्टीप्लाई में बदल रहे हैं तो बताओ क्या स्टेटमेंट होगी? जल्दी से, सारे बच्चे माशाल्लाह हीरो है हमारे, सारे अभी देखो सही जवाब देंगे, जल्दी से बताओ भाई। हाँ, इवन इन मल्टीप्लिकेशन, यस, आलियान बिल्कुल सही है। मतलब आलियान बहुत स्मार्ट बच्चा है माशाल्लाह, बाकी सारे भी स्मार्ट है, ये भी स्मार्ट है बहुत। हाँ भाई, अगर कम्यूटेटिव को विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखना है तो उसके लिए स्टेटमेंट क्या होगी? ये तो लिखा है ना a + b = b + a, तो बताओ क्या लिखोगे? शाबाश आयजा, तंजील, गुड, बेहतरीन। a × b = b × a। मतलब क्या है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन दोनों लिख सकते हैं। अंशरा ने भी जवाब दे दिया और आयजा ने भी जवाब दे दिया। मतलब क्या है? शीज़ा और फिज़ा, सही है। तो ये याद रखिएगा कि आपके पास जब भी दो नंबर को ऐड करेंगे तो उनकी तरतीब बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है भाई। बाकी सारे लोगों को बात समझ में आ गई? हाँ भाई, बाकी सारे लोगों को बात समझ में आ गई? जल्दी से बताओ। हाँ बिल्कुल, वो सारे नंबर क्या होंगे? सेम आंसर देंगे। मुझसे कहा गया 4 × 3 कीजिए, मैंने कहा कर दो। किसी ने कहा 3 × 4 कीजिए, मैंने कहा कर दो। इधर भी 12, इधर भी 12। मतलब क्या है? कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव का मतलब क्या हुआ? कि कम्यूटेटिव का मतलब ये है कि आपके पास तरतीब बदलने से एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है भाई सबको? कम्यूटेटिव एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों से, ठीक है। चलें, नहीं आपके पास सब्ट्रैक्शन और डिवीजन दोनों में आंसर का मसला आता है। आलियान कुरैशी, ठीक है, ओके की रिपोर्ट है। आगे चलें, नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट देखते हैं आपके पास फॉर एनी थियर कौन सी प्रॉपर्टी बेटा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की पहचान है 3 नंबर होंगे। कितने नंबर होंगे? 3। तो जब आप क्वेश्चन करने जाओगे ना तब आप फंसोगे। जब आप फंसोगे तो आपको याद रहनी चाहिए मेरी बात कि जब एसोसिएटिव का जिक्र आता है तो 3 नंबर होंगे। अंदर और बाहर साइन सेम होगा। अंदर और बाहर साइन क्या होगा? सेम होगा। अगर मैं 2 नंबर को जमा करूं, सही है, और बाहर एक और नंबर हो और उस नंबर को दूसरी तरफ मैं किसी और को बाहर निकाल दूं तो होगा क्या आपके पास? कि वो दोनों आंसर आपके पास सेम होंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 और 7 में जमा करो 12, 12 में 2 जमा करो 14। लेकिन अगर यही तरतीब आगे पीछे हो जाए तो भी आंसर क्या रहेगा बेटा? सेम रहेगा। आंसर क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो एसोसिएटिव की पहली पहचान क्या होती है? एसोसिएटिव की पहली पहचान 3 नंबर्स होंगे, 2 ब्रैकेट में, 1 ब्रैकेट के बाहर होगा। 2 ब्रैकेट में, 1 ब्रैकेट के बाहर होगा। साइन सेम होगा। साइन क्या होगा? सेम होगा। तो अगर साइन सेम है, 3 नंबर हैं, तो वो प्रॉपर्टी एसोसिएटिव होगी। क्या होगी वो? एसोसिएटिव। अब बताओ क्या ये चीज मल्टीप्लाई में पॉसिबल है? और अगर है तो इसकी स्टेटमेंट क्या होगी? 2 टर्म्स में एसोसिएटिव नहीं लगती बेटा। आलियान, ठीक है, आलियान कुरैशी। हाँ भाई बताओ भाई, मल्टीप्लाई में क्या स्टेटमेंट होगी? हाँ भाई, युसरा, रमीसा, जल्दी जल्दी बताओ। रमीसा ने जवाब दे दिया, अंशरा ने भी दे दिया, अबीर ने भी दे दिया। अबीर भाई तुम लेट आ रहे हो भाई क्लास में, है भाई? कहाँ थे तुम? है बेटा अबीर, आज तुम लेट आ रहे हो बेटा क्लास में। हाँ भाई, ओहो, चलो सही है, सही है, ठीक है। तो क्या होगी बेटा स्टेटमेंट? जहां प्लस है ना बेटा, बस वहां मल्टीप्लाई लगा दे, आसान काम कर लो। ए बी इंटू सी और ए इंटू बी सी, ये तुम्हारे पास क्या हो गया? ये तुम्हारे पास हो गया एसोसिएटिव। सही है, समझ में आ गई बात? तो ये हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है सबको भाई
क्या क्या पहचान बताई मैंने एसोसिएटिव की? 3 नंबर होंगे, और 3 नंबर होने का मतलब क्या है आपके पास कि ब्रैकेट के अंदर और बाहर साइन क्या होगा? सेम होगा। साइन सेम नहीं होगा, नहीं हो सकता बेटा दूसरा, ठीक है? मतलब जैसा बताया है उससे आगे पीछे आप नहीं कर सकते, ठीक है? ये एसोसिएटिव सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे चलें। हाँ भाई, एडिटिव प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सही है? एडिटिव प्रॉपर्टी सही है भाई। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है? मैं कहता हूं भाई दुनिया में कोई ऐसा नंबर है, हाँ भाई फातिमा बोलो, फातिमा का कोई क्वेश्चन है पहले वो देख लेते हैं। हाँ भाई, अच्छा फातिमा जब तक अपना क्वेश्चन लिख रही है मैं यहाँ देखते हैं हम लोग, सही है? देखिए सबसे पहली चीज़ क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी होती क्या है? ये अंग्रेजी में बहुत कुछ लिखा हुआ है, वो आपको समझ में भी आ रहा होगा कि क्या लिख दिया सर ने अंग्रेजी में। मैं आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ। मेरे पास एक नंबर है 10, मैं चाह रहा हूँ मैं इसमें एक नंबर ऐड करूँ और मेरा रिजल्ट सेम आए, मतलब मैं जो नंबर दे रहा हूँ वो दोबारा आ जाए, तो बताओ उसकी जगह पे कौन सा नंबर ऐड करोगे तुम? नहीं, प्लस और मल्टीप्लाई में हो सकता है फातिमा, ठीक है? माइनस और डिवाइड में नहीं हो सकता। जीरो, एग्जैक्टली। तो जीरो वो नंबर होता है जिसमें कोई भी नंबर ऐड कर दो तो आंसर क्या होगा? सेम होगा। तो जीरो जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है। कौन सी आइडेंटिटी है? एडिटिव। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ कि जो भी नंबर तुम ऐड करोगे उससे आने वाले नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो नंबर वैसे ही रिपीट हो जाएगा। अब मैं तुमसे एक सवाल कर रहा हूं, जैसे हमने हर में किया कि 10 के साथ ऐसा कौन सा नंबर मैं मल्टीप्लाई करूं कि मेरा जवाब दोबारा 10 आ जाए? जल्दी से बताएंगे सारे। हाँ भाई जल्दी से, शाबाश। तो मैंने चीज़ों को थोड़ा सा सिंक्रोनाइज किया है। 1, सही है ना? 10 1 are 10, 10 मल्टीप्लाई भी हो गया, जवाब भी सेम आया। इसको कहते हैं बेटा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या कहते हैं भाई? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सही है भाई, सबको बात समझ में आ गई? एडिटिव आइडेंटिटी की वैल्यू बताओ, एडिटिव आइडेंटिटी की वैल्यू बताओ, जल्दी जल्दी, शाबाश, फटाफट गो थ्रू करेंगे जल्दी जल्दी। क्या होती है एडिटिव आइडेंटिटी की वैल्यू? 0। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की वैल्यू, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की वैल्यू क्या होगी भाई? 1। दोनों का मतलब क्या है? दोनों का मतलब है ऐड करने पे अगर नंबर सेम आ रहा है तो नंबर में 0 ऐड किया गया है, और मल्टीप्लाई करने पे अगर नंबर सेम रह रहा है तो उसमें 1 मल्टीप्लाई किया गया है। तो कभी भी आपसे वो कह रहा है कि एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव को डिफाइन करो या बताओ एमसीक्यूज में, सही है? तो आपने सीधा सा जवाब देना है एडिशन में 0, मल्टीप्लिकेशन में 1। और एक और बात, वो एमसीक्यूज किताब के कोने कोने से खोद खोद के पूछता है, सही है? तो ये आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि भाई कौन सी चीज़ जो है ना वो आपके पास एमसीक्यूज में आपको बताई गई। अक्सर बच्चों को पता ही नहीं होता, वो पढ़ते ही नहीं है इसको। स्कूल में आपके पास जहाँ भी पढ़ोगे वो टॉपिक छुड़वा देते हो, कहते नहीं ये तो आता ही नहीं है। तो भाई ये आएगा एमसीक्यूज में, कहीं ना कहीं फंसा देगा वो आपको, ठीक है? चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। एडिटिव इनवर्स। हाँ भाई, एडिटिव इनवर्स क्या होता है? मैं कहता हूं भाई एडिटिव इनवर्स का मतलब है एक ऐसा नंबर जो सामने वाले नंबर को 0 कर दे ऐड होने के बाद। हाँ भाई, तो अगर मेरे पास एक नंबर है 5 6, इस नंबर में मैं क्या ऐड करूं? 0 हो जाए। इस नंबर में मैं क्या ऐड करूं? तो मैं बोलता हूं भाई आसान सा काम करो, अगर एक नंबर तुम्हें 6 दिया हुआ है तो 6 का अपोजिट साइन का नंबर यहां ऐड कर दो, तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा? 0। दैट इज द एडिटिव इनवर्स। सही है? इसको क्या बोलते हैं? एडिटिव इनवर्स। और अगर मेरे पास एक नंबर दिया हुआ है -6, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? हाँ भाई जल्दी जल्दी, शाबाश। ओके, इसका एडिटिव इनवर्स होगा 6, तो आंसर 0। मतलब जो भी नंबर मेरे पास है, अच्छा 1/2 का एडिटिव इनवर्स बताओ। 1/2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? जल्दी जल्दी, शाबाश। 1/2 का एडिटिव इनवर्स, शाबाश, -1/2। आंसर विल बी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? एडिटिव इनवर्स इज द नंबर जो सामने वाले नंबर को क्या करेगा? 0 करेगा, जिसको आप लेकर आए, सही है? उसको उठाएगा और उसमें -1/2 करेगा और बोलेगा चल बेटा अब तू घर जा, 0 हो गया तू, ठीक है? तो -1/2 मतलब हमारे पास जो भी नंबर है, हाँ आलियन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जो नंबर आपको दिया गया है उसके अपोजिट साइन का नंबर जब तुम उसमें ऐड करते हो तो वो उसका एडिटिव इनवर्स होता है। क्या होता है? एडिटिव इनवर्स।
मतलब सर एडिटिव इनवर्स को ऐसे डिफाइन कर लूँ मैं कि भाई जमा करने पे 0 आंसर आएगा, मैंने कहा हाँ कर लो, सही है। एडिटिव इनवर्स की डेफिनेशन क्या हुई कि नंबर को ऐसे नंबर के साथ जमा करो जिसका आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। अब कोई मुझे ये बता सकता है कि भाई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 2 का? एडिटिव तो अपोजिट साइन वाला होता है, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं 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 नहीं, वैल्यू बताओ, जैसे यहां पे वैल्यू बता रहा था ना मैं, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/2, तो आंसर मुझे मिलेगा 1। क्या मिलेगा मुझे आंसर? 1 मिलेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है, समझ रहे हो? तो किसी भी नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको कि जैसे मिसाल के तौर पर 3 है और मुझे इसका एडिटिव इनवर्स चाहिए, तो ये इसका रेसिप्रोकल होगा, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। और इससे मल्टीप्लाई करने पे आंसर आपको क्या मिलता है? 1 मिलता है। आप सब लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? अंशरा, आलियान, रमीसा, ताहा, इकबाल, बेटा चैट ऊपर वो ज़रा स्क्रॉल करो उसको, पार्टिसिपेंट्स को, बाकी बच्चों के नाम मुझे नज़र नहीं आ रहे। मुगीस, हाँ भाई सबको समझ में आ रहा है? सीमा, फरीद, बेटा ये जो टेक्नो और इस तरह के नाम आप लोग रखते हैं ना, तो उससे हमें मतलब लिखने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, नाम कॉल करने में। तो अगर आप लोग बराए मेहरबानी अपने नाम को जो है ना रीनेम कर लिया करें तो बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक? सही है। तो आपने क्या कहा भाई, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो नंबर होता है जो किसी नंबर का उलट हो। क्या हो? उलट हो। अब मुझे एक बात बताओ, -2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? -2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? नहीं नहीं, गलत बता रहे हो, गलत बता रहे हो, गलत बता रहे हो, गलत बता रहे हो। मैं तुम्हें एक आसान सी ट्रिक बताऊं, मैं तुम्हें आसान सी एक ट्रिक बताता हूं। ऊपर लिखो 1, नीचे लिख दो ये नंबर, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या बोला मैंने? ऊपर लिखो 1, नीचे ये नंबर लिख दो, ये तुम्हारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। बहुत ही आसान सी ट्रिक बताइए। क्या बताया मैंने? कहा 3 आपके पास जो है ना, हाँ सही है, तो नंबर को रेसिप्रोकल करते हैं हम लोग, उलट करते हैं। तो 2 के डिवाइड में क्या मौजूद है? 1 मौजूद है। इसको उल्टा करके लिख दो बेटा, 1 ऊपर चला जाएगा, -2 नीचे आ जाएगा। सबको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। मुगीस बेटा समझ में आ रहा है? अबीर समझ में आ रहा है भाई? आयशा, फातिमा, क्लियर? हाँ भाई क्लियर? चलो अब मुझे बताओ 3/12 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 3/12 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, युसरा कह रही दोबारा रिपीट कर दे, मैं बता देता हूँ बेटा। अभी देखो एग्जाम्पल में बताऊंगा। 3/12 जो ऊपर है वो नीचे लिख दो, जो नीचे है वो ऊपर लिख दो, कहानी खत्म। 3/12 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हुआ? 12/3 हुआ। युसरा क्लियर बेटा? मेरे पास लिखा हुआ है -1/5 है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए जो ऊपर है वो नीचे लिख दो, जो नीचे है वो ऊपर लिख दो, आंसर आ गया। क्लियर? सलमान बेटा समझ में आ रही है तुम्हें बात? हैं? ठीक है, क्लियर है भाई? सही है, बात समझ में आ गई? यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है, चलें आगे चलते हैं। ठीक है भाई, अब है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, एक होती है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और एक होती है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। सही है, ये दो तरह की प्रॉपर्टीज है। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, आपके पास जो नंबर होता है, यहाँ पे भी 3 नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक ए पहले है और एक ए कहाँ है? बाद में है। तो होगा क्या कि ये ए बी से मल्टीप्लाई होगा, सही है, ए किससे मल्टीप्लाई होगा? बी से मल्टीप्लाई होगा, और फिर ए किससे मल्टीप्लाई होगा? सी से मल्टीप्लाई होगा। मतलब ये है कि सर देखें, ए इज मल्टीप्लाइड बाय बी एंड ए इज मल्टीप्लाइड बाय सी, तो आ गया ए बी और ए सी। एसोसिएटिव में भी 3 होते हैं, लेकिन उनमें ब्रैकेट लगे होते हैं दोनों तरफ। यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है। कुछ बच्चों का सवाल होता है ना, सर देखेंगे कैसे, समझ कैसे आएगा? तो वो भी मैंने आपको बता दिया कि वहाँ पे दोनों तरफ ब्रैकेट होते हैं, एक तरफ नहीं होता। यहाँ पे देखिए, और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होगा? एक नंबर सी बाहर आ गया, तो अगर ये बाहर आ गया तो ए इंटू सी एंड बी इंटू सी, ये कहलाता है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव और लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव।
अगर कोई नंबर आपके आगे है तो राइट है, पीछे है तो लेफ्ट है। सबको बात समझ में आ गई? क्लियर? हाँ भाई, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई सबको? ओके की रिपोर्ट है। ये लास्ट प्रॉपर्टी थी जिसको हमने कहा लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, अब आपके पास मैं आपको 5 मिनट का दे रहा हूं ब्रेक के बाद हम इस प्रॉपर्टी को एक एक करके रिकॉल करेंगे और फिर हम आपसे पूछेंगे कि भाई कौन सी चीज आपको क्लियर नहीं हुई है। ठीक है, ओके की रिपोर्ट। चलो आगे, 5 मिनट का ब्रेक है। हाँ भाई, रिपीट कर लिया? वही हम बात पूछ रहे हैं कि भाई लेफ्ट राइट में क्या फ़र्क है। भाई लेफ्ट राइट में फ़र्क ये है, एक में देखो ए बाहर है, एक में देखो सी बाहर है। ठीक है ना? तो तुम्हारे पास लेफ्ट राइट में ये फ़र्क होता है कि एक वेरिएबल लेफ्ट में बाहर होता है और एक वेरिएबल राइट में बाहर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास लेफ्ट प्रॉपर्टी और राइट प्रॉपर्टी में फ़र्क होता है। ठीक है, अब मेरे पास इसके क्वेश्चंस हैं, तो तुम लोगों ने रिपीट तो कर लिया है, तो अब हम करते हैं काम कि सबसे पहले ये बताओ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट क्या होती है। जल्दी से, विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, जल्दी जल्दी जवाब दोगे सारे फटाफट। विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की क्या स्टेटमेंट होती है? जल्दी से लिख के बताओ, शाबाश, जल्दी जल्दी। हाँ भाई, क्या स्टेटमेंट होती है? हाँ, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। भाई सारों के जवाब आने चाहिए। ठीक है, सब 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 जवाब देंगे सारे। माशाल्लाह सारे स्टूडेंट मौजूद हैं, सब हीरोज हैं सारे, माशाल्लाह। जल्दी 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 भाई, वेरी गुड वेरी गुड। अब बताओ भाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या होगी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, जल्दी जल्दी। हाँ भाई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है भाई। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या था भाई? ए था, मल्टीप्लाई था सर, फिर बी था और फिर सी था। इधर सी था, इधर ए था और इधर बी था। ऐसे ही था? सही है, बिल्कुल सही था। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी स्टेटमेंट हो गई बेटा? एसोसिएटिव की। हाँ भाई, एडिटिव आइडेंटिटी की वैल्यू, जल्दी से, एडिटिव आइडेंटिटी की वैल्यू, एडिटिव आइडेंटिटी की वैल्यू, जल्दी जल्दी, शाबाश। वो कौन सा नंबर है जिसको ऐड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता उस नंबर के साथ? शाबाश, जीरो। जीरो एक नंबर है जिसको अगर आप ऐड करें किसी नंबर के साथ तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की क्या वैल्यू होती है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की क्या वैल्यू होती है? 1 होती है। गुड, सही है। एडिटिव इनवर्स, हाँ भाई, 1/2 का एडिटिव इनवर्स बताओ। 1/2 का एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स 1/2 का एडिटिव इनवर्स, नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बता रहे हो सब। एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज होता है, याद करो। एडिटिव, ऐड का उल्टा, एडिटिव इनवर्स ऐड का उल्टा। ऐड का उल्टा क्या होगा? सब्ट्रैक्ट, तो -1/2 हुआ ना। सही है, चलो गुड हो गया, कोई बात नहीं। चलो भाई, 5/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, 5/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, शाबाश। 9/5 सर, मल्टीप्लाई करने पे 1 मिलना चाहिए, मिलेगा भाई हर हाल में। सही है वहीदुल हम्माद बेटा, बिल्कुल सही बात। मैंने आपको यही बताया था, एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक हो गया? क्लियर हो गई बात? सबको बात क्लियर? ठीक है, अब एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं बेटा। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं आराम आराम से। चलो बताओ भाई, पहले नंबर पे क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज नंबर 1.2, क्वेश्चन नंबर 1 की जो चीज़ है वो बताओ भाई, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी बैठेगी? जी जल्दी से, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, पूरा जवाब बताना है, पूरा जवाब बताना है। पहले वाले में देखो बेटा, शिजा और फिजा, ये देखो शिजा और फिजा, फिजा और शिजा, नज़र आया आप लोगों को? मेरे ख्याल से नहीं आया।
हाँ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अगर आपके पास बुक है तो वहां पे आप लिख भी सकते हैं। ठीक हो गया। चलें जल्दी से इसको नोट करें सारे बच्चे। पहला सवाल हमने कामयाबी से सॉल्व किया और आप देखिए यहां पर जी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्लियर मेरी बात? सबको समझ में आ गया? आवाज़ अटक रही है। अच्छा भाई, देखो भाई टेक्निकल टीम ज़रा इसको। हाँ भाई, ठीक है, डन है। पहला सबको समझ में आ गया भाई? जितने बच्चे बैठे हैं सबको बात क्लियर हो गई? ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देख के ही समझ में आ गया। अच्छा, अभी इस टू को थोड़ी देर होल्ड पे करते हैं, आगे चलते हैं। हाँ भाई, ये बताओ ये क्या चीज़ है? a अपॉन बी, बी अपॉन ए इक्वल टू बी अपॉन ए इंटू ए अपॉन बी इक्वल टू 1। हाँ भाई, क्या है ये? कौन सी प्रॉपर्टी की बात हो रही है? हाँ भाई, कौन बताएगा? नहीं, तीसरे नंबर वाला एडिटिव नहीं है, ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। ऐसे ही है ना, a अपॉन बी का उल्टा b अपॉन ए, b अपॉन ए का उल्टा a अपॉन बी, आंसर इज इक्वल टू 1। तो सर ये तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हुई। सही है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाली प्रॉपर्टी है ये। क्लियर? ठीक है भाई, आलियान कुरैशी बात समझ में आ गई बेटा? आई एम बैक। ठीक है। अच्छा, नंबर 4 वाली प्रॉपर्टी अपने अपने पास लिखते जाओ बेटा, अपने अपने पास लिखते जाओ। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? नंबर 4 वाली। नंबर 4 वाली कौन सी प्रॉपर्टी है भाई? हाँ, एडिटिव इनवर्स वाली प्रॉपर्टी है। समझ आ रहा है भाई सबको कि बुक में कोई चीज लिखी होती है तो हवा में नहीं लिखी होती। अच्छा भाई, किसी को वॉइस का इशू तो नहीं आ रहा? वॉइस, अच्छा किसी को अगर वॉइस का इशू आ रहा हो बेटा तो आप लोग यहाँ पे कमेंट कर दिया करें, टेक्निकल टीम देख रही होती है, वो आपका इशू रिजॉल्व कर देगी। ठीक है, तो ये हमारी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ये हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी। क्लियर हो गया बेटा? सबको बात समझ में आ गई? हाँ भाई, फिल इन द ब्लैंक्स। बताओ यहां पर क्या आएगा जल्दी से। हाँ भाई, क्या वैल्यू आएगी? अच्छा ये बताओ, ये प्रॉपर्टी कौन सी है? पहली वाली, पहली वाली प्रॉपर्टी कौन सी है? जी बेटा, कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? हाँ, कम्यूटेटिव है ना भाई। देखो, शिजा और फिजा, फिजा और शिजा, समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा सर 3 आएगा ना सर। देखिए बैलेंस हो गया ये। ठीक है, तो ये चक्कर है भाई किसका? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का। ठीक है। अच्छा हाँ भाई, अब अगला वाला कौन बताएगा? पहले इधर वाला बताओ, इधर वाले में क्या आएगा? हाँ भाई, समझ आ रहा है सबको? ठीक है, तो यहां पे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या आएगा भाई? यहां पे क्या आएगा? यहां पे दोबारा से 10 आएगा। यहां पे क्या आएगा? यहां पे क्या आएगा? जल्दी जल्दी देखो फटाफट, शाबाश। 70, ओहो ज़बरदस्त। यहाँ क्या आएगा? 33। तो मेरे बच्चों, तुम लोगों को मेरी बात बहुत अच्छे से मेरे ख्याल से समझ में आ रही है। इसलिए क्वेश्चन हमारे बड़े आराम से हो जा रहे हैं। सही है आलियान, ये भी हमारी टेक्निकल टीम देख लेगी बेटा, वो आपको बता कर देगी सही, जो भी मसला आपके साथ होगा। सही है भाई, सारे बच्चों को बात क्लियर? और ये जो तुमने आज पढ़ा है ना भाई, ये तुम्हें मतलब कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा, ये याद रखना तुम, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है क्योंकि इसमें हाथ नहीं डालता। ठीक है, चलो। हाँ भाई, इसका आंसर बताओ पहले वाले का, जल्दी जल्दी, शाबाश। 90/50 इंटू 50/99, जल्दी जल्दी, शाबाश। सही है, बेहतरीन हो गया। कितना आंसर भाई? 1 आ गया। सही है, चलो भाई यहाँ बताओ, यहाँ बताओ जल्दी जल्दी, शाबाश। -21 प्लस क्या होगा? शाबाश, 0 चाहिए सर, 21 हो जाएगा। ठीक है,
ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा +21। बेहतरीन हो गया भाई, समझ में आ गई बात? मतलब आप कहीं फंसोगे तो नहीं, अब तो कहीं नहीं फंसोगे ना, बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, तो अब आपका काम ये है कि अगली क्लास में आप मुझे फीडबैक देंगे कि सर मैंने 1.1 कंप्लीट कर ली है। सही है, 1.1 के शुरू के 4 क्वेश्चन कम से कम आपके कंप्लीट हो जाए, आखिर वाला छोड़ दीजिएगा, वो अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया है। सही है, ओके, सही है भाई, बात सबको समझ में आ गई? और कोई क्वेश्चन है, देख लेते हैं। नहीं, ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टीज आ गई, ये अगली क्लास का टॉपिक है हमारा। यहाँ तक कि मैं किसी को कोई मसला बेटा, ठीक है, 1.1 का क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपने कर लेने, ठीक है, और मुझे फीडबैक देना है सर सारे हो गए, किसी में मसला होगा, किसी के आंसर में मसला होगा तो अगली क्लास में आप मुझसे पूछेंगे। अच्छा, आप मुझे एक फीडबैक सारे दो, आपको मैथ्स की क्लास में कोई मसला तो नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं? एक एक थम्स अप बना के भेज दो जल्दी से, शाबाश, फटाफट। ठीक है, बेहतरीन है, टाइम गुजर जाता है अच्छे से, कोई परेशानी तो नहीं है, ओके की रिपोर्ट है। तो बेटा अपने लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बोला था कि आपने जो है वो बेटा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, जो रह गया वो नेक्स्ट क्लास में, यूसरा, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपने इस चीज़ को आगे फॉरवर्ड करना है और आगे हमारी इस क्लास को पहुंचाना है कि भाई जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं ना 9 की क्लास को, मैथ्स को, तो वो इंशाल्लाह हमारी क्लास में आए और आके एक क्लास लेके देखें, उनको समझ में आ जाएगा कि हम क्लास में सब कुछ करा रहे हैं भाई। ठीक है, किसी और जगह को जाने की ज़रूरत नहीं है, स्कूल जाओ, स्कूल जाके छा जाओ की क्लास लो और छा जाओ। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।